गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। DSR पब्लिक स्कूल धाचुआ सिकरौलक के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 3 का साइंस सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। यूनिट 1 The world of living things। यूनिट 1 The world of living things यानी संसार के सजीव वस्तुएं। जिसका पहला लेसन है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हैं तो आप जानकारी रखिए कि लिविंग मीन्स सजीव और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, यानी सजीव और निर्जीव वस्तुएं के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसका आपके अंतर्गत मैन मेड थिंग्स यानी मैन मेड थिंग्स मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, नेचुरल थिंग्स प्राकृतिक वस्तुएं, नेचुरल में प्राकृतिक होता है, थिंग्स मतलब आपको जानकारी है वस्तुएं, लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिफरेंट मतलब भिन्नता यानी अंतर पौधे और जानवरों के बीच में हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स और सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं के बीच का अंतर। There are so many things that you see around yourself। आप अपने चारों तरफ बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं। सी अराउंड, सी मतलब देखना, और मतलब चारों तरफ देखते हैं। वे जो वस्तुएं होती हैं सब आर मेड बाय मैन। इनमें से कुछ वस्तुएं मानव द्वारा बनी होती है, लाइक कार, बाईसाइकिल, कॉपी, मोबाइल, टीवी, बुक, पेंसिल, रूलर एटसेट्रा। यानी गाड़ी, साइकिल आप समझते ही हैं, कॉपी, मोबाइल, टीवी, बुक, किताब, पेंसिल, ये सभी मानव द्वारा निर्मित हैं। These are called man-made things और इसलिए इसे मानव निर्मित वस्तु कहते हैं। Some are provided by natural like stars, sun, moon, plants, rocks, mountain, rivers, man, animals, birds, plants, trees, etc. Such things are called natural things। और कुछ ऐसे वस्तुएं जो प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है, जिसे मानव नहीं बनाए होते हैं, जैसे तारे, सूरज, चंद्रमा, ग्रह, पहाड़, चट्टान,
नदी, मानव, जानवर, चिड़िया, पौधे, पेड़ इत्यादि, ये सभी आपके नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। ऑल नेचुरल थिंग्स आर नॉट सेम। सभी प्राकृतिक वस्तुएं सामान्य नहीं होती है। दे आर फीचर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इनकी विशेषताएं दो ग्रुप में बटे होते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। थिंग्स लाइक प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, humans and insects are living things. As they have life will, the things like sun, moon, planets, rocks, mountains, rivers are non-living things as they do not have life. पौधे, पेड़, जानवर, चिड़िया, मानव और इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, ये लिविंग थिंग्स हैं। इनके लाइफ होते हैं, इनके जीवन होते हैं। और कुछ ऐसे आपके वस्तुएं हैं जैसे सूरज, चंद्रमा, ग्रह, चट्टान, पहाड़, नदी, ये सब जो होते हैं निर्जीव होते हैं, इनके जीवन नहीं होते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। यानी इनके जो होते हैं दे डू नॉट हैव लाइफ, इनके जीवन नहीं होते हैं। ऑल मैन मेड थिंग्स are also non-living things like house, road, computer, chair, table, copy, pen, cooler, etc. और सभी वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं वे नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। मानव द्वारा जितने बने हुए वस्तुएं होते हैं वे आपके नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे घर हो गया, सड़क हो गई, कंप्यूटर हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल, कॉपी, पेन, कूलर इत्यादि। लिविंग थिंग्स। अब हम लोग आपका फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स यानी हम लोग लिविंग जो थिंग्स है उसकी विशेषताएं जाने की। फीचर में विशेषताएं होती हैं, यानी कि जो सजीव जो वस्तुएं होती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। द फर्स्ट इसकी विशेषताएं हैं लिविंग थिंग्स ब्रेथ, यानी कि सजीव वस्तुएं सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। सभी सजीव वस्तुएं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, अपने शरीर से एयर में छोड़ते हैं। वी ब्रेथ थॉट आवर नोज, हम लोग अपने नाक के माध्यम से सांस लेते हैं। अदर एनिमल like cow, buffalo, cat and dog also breathe through their nose। इसी प्रकार अन्य जो जानवर हैं
अदर एनिमल्स यानी अन्य जो जानवर हैं जैसे गाय, भैंस, बिल्ली और कुत्ता, ये भी क्या हैं कि हम ही लोग की तरह ये अपने नाक के द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन डायग्राम में आपको दिखाया गया है प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा, यानी कि प्लांट जो होते हैं ये इनके श्वास लेने की जो जगह होती है स्टोमाटा के माध्यम से ये लेते हैं, अपने अंदर ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। आपको ये जानकारी भी है कि पौधे जो हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और मानव जो है वह आपका कार्बन ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ह्यूमन ब्रेथ थॉट्स लॉन्ग, यानी कि मानव जो है वो आपके अपने लंग्स के माध्यम से सांस लेते हैं। इन्हें लंग्स इनका जो है मदद करता है सांस लेने में। इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर, मॉस्किटो, कॉकरोच एंड अर्थवर्म ब्रेथ थ्रू टीनी होल इन देयर बॉडी। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े जैसे आपके ग्रासहोपर यानी टीडा, मॉस्किटो मच्छर, कॉकरोच तिलचट्टा और अर्थवर्म केचुआ, ये जो होते हैं इनके शरीर में एक टीनी होल मतलब एक छोटे छिद्र होते हैं, बहुत नन्हे छिद्र होते हैं जो हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, नगण्य आँखों से। इन्हीं के माध्यम से ये क्या होते हैं, अब उनके शरीर में पूरे शरीर में छिद्र होते हैं, टीनी होल होते हैं, होल में छिद्र होता है और उसके माध्यम से ये सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रेथ थॉट small approach placed on the back of their lips called स्टोमाटा। और जो आपके एक स्मॉल जो आपके प्रोज होते हैं, एक जो झिल्ली होती है, छिद्र होती है, उसके माध्यम से ये क्या होते हैं आपके जहाँ से सांस लेते हैं वो स्टोमाटा होता है। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, और मछली जो होती है अपने गिल्स यानी गलफड़ के माध्यम से सांस लेती है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी सजीव जो वस्तुएं होती हैं प्रजनन करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन होता है, यानी अपने जैसे संतान को उत्पत्ति देना, पैदा करना। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड्स, सभी सजीव प्राणी जो अपने जैसे सेम काइंड यानी अपने जैसे ये संतान को उत्पत्ति करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ऑन काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और ये जो प्रक्रियाएं में दो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो सजीव प्राणी अपना हिस्सेदारी लेते हैं, भूमिका निभाते हैं और उनके द्वारा जो प्रोसेस चलती है उसको हम लोग प्रजनन कहते हैं। प्रजनन प्रक्रियाएं होती हैं जो अपने जिस संतान को उत्पत्ति करने में भूमिका निभाते हैं। सम एनिमल्स लाइक, कुछ जंतु है, काऊ, बीच, कैट एटसेट्रा, यानी कि आपका गाय बीच में कुत्तिया होती है, डॉग में कुत्ता बीच में कुत्तिया, और कैट यानी बिल्ली। गिव ब्रेथ टू यंग वंस दैट रिसेम्बल्स देयर पेरेंट्स, ये हूबहू अपने जैसे अपने संतान को जन्म देते हैं। हम लोग उनके शक्ल से पहचान लेते हैं कि नहीं ये कुत्ते का बच्चा है, ये बिल्ली के बच्चा है। इस तरह से हम लोग तो वो अपने जैसे हुए बच्चे को जन्म देते हैं। काऊ